बहराइच में अभी भी दो आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। उन्हें पकड़ने के लिए 9 स्पेशल शिकारी बुलाए गए हैं और करीब 16 से ज्यादा वन विभाग की टीम के साथ ही 200 से ज्यादा वन कर्मी और पुलिसकर्मी इन आदमखोर भेड़ियों को तलाश रहे हैं, उनकी मांद को तलाश रहे हैं। लेकिन पहली बार हम उस मांद को दिखाने जा रहे हैं जहां पर ये आदमखोर भेड़िया रुकते हैं, आराम करते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं और फिर शिकार करने के बाद वापस लौट कर आते हैं। इस वक्त हम बहराइच के सिकंदरपुर गांव के घने जंगलों में मौजूद है। सिकंदरपुर गांव से करीब 5 किलोमीटर अंदर जंगल है और वहां पर ये विशालकाय पीपल का जो पेड़ है वो यहां पर मौजूद है और इसमें आपको दिखाते हैं सबसे पहले भेड़िया की उस मांद को जहां पर ये रहता है। ये देखिए इस पेड़ के नीचे ये भेड़िया की मांद है। कैमरामैन मदन से कहना चाहेंगे बहुत ही ताजी मांद है, यानी कि फिलहाल जो भेड़िया है वो ऐसा लगता है कि इसी मांद के अंदर रहता है। ये ताजी मिट्टी से बनाई हुई ये खोदी हुई मांद है। ये काफी गहरी मांद है जो इस विशालकाय पेड़ के दूसरी तरफ मिलती है। यहाँ पर कई ऐसी मांदें बना रखी है भेड़िए ने और बताया जा रहा है कि यहीं पर इसी जगह पर रहता है। अलग अलग जगहों पर जो मिट्टी खोद कर उसने यहीं पर मांद बनाई है। ये दूसरी एक छोटी सी मांद आपको नजर आएगी, यहां पर भी मिट्टी खोद करके ये भेड़िया इस जगह पर रहता है। यहीं से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शिकार करने निकलता है। ये तीसरी मांद जो इसने यहाँ पर पास में छोटी सी बनाई है वो आप देखेंगे यहाँ पर भी उसने खोद रखा है। काफी अंदर गहरी ये मांद है, ये यहाँ तक जाती है। देखेंगे पूरा जो डंडा है वो अंदर तक मांद के जा रहा है, यानी कि जो भेड़िया काफी घुस के रहता है। और वन विभाग को भी इस जोन का पता है, ये हॉट स्पॉट है और इसीलिए वन विभाग ने इस तरीके के जो कैमरे हैं रिकॉर्ड करने के लिए भेड़िए के फुटेज को, तस्वीर को, उसके लिए यहाँ पर इस तरीके के 4 जो कैमरे हैं उनको लगाया गया। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये इसने अपनी मांद बना रखी है। ये देखिए छोटी सी जगह यहाँ पर है, जब बारिश होती है तो वो यहाँ पर भी घुस के सोता है। इसके अलावा घने जंगल के अंदर अगर आप देखेंगे इसी पेड़ के अगल बगल में उसने अपनी कई सारी जो मांदे हैं वो बना रखी है। एक रास्ता ये है जहां से वो अंदर घुसता है और उसके बाद निकल कर बाहर आता है। इसके अलावा जो इसकी जो एक और मांद है जो कि काफी ताजी नजर आ रही है, वो 2 मांदे हैं। एक मांद आपको इसी पेड़ के किनारे ये नजर आएगी, ये भी एक मांद है, काफी ताजी मिट्टी और इसके आगे भी मांद को बना रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए इस जंगल में बाकायदा ऑपरेशन चलाया गया है। एक कैमरा वो था तो दूसरा कैमरा इस पेड़ की तरफ ही नजर करते हुए ये एक और कैमरा जो वन विभाग ने यहाँ पर लगाया हुआ है। काफी घना जंगल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ताजा एक और मिट्टी के निशान है जो देखने को मिल रहे हैं। ये वो मिट्टी की जगह है जहां पर लग रहा है कि इस मिट्टी को हटा करके अभी हाल में भेड़िया यहां पर बैठा था। इसके साथ ही सामने यहां एक और कैमरा लगाया गया है वन विभाग की टीम से, ताकि अगर भेड़िया यहां पर आता है, अपनी मांद बनाता है, उसकी कोई भी लोकेशन हो तो इस कैमरे के जरिए ट्रैक किया जा सके। ये तीनों कैमरे इस बात की तस्दीक करते हैं कि वन विभाग को पहले से पता है कि यही वो जगह है जहां पर ये भेड़िया आकर के रुकता है। लेकिन अभी तक इस भेड़िए की कोई भी जो तस्वीर वन विभाग ने जारी नहीं की और भेड़िया यहाँ पर पकड़ में नहीं आया। गांव वालों से बातचीत करते हैं, तमाम गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए आप लोग कि किस तरीके से ये गांव के अंदर बाहर आकर के जंगल में ये पूरा बना हुआ है, भेड़िया आप लोगों ने देखा, क्या कहना चाहेंगे? हमने भेड़िए को कई बार देखा है। आते जाते जो हादसा यहाँ पड़ोस के गांव में होता वो लहास खींच कर यही लाता है, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ा ऊंची है और नीचे नमी है इसलिए पानी भरा हुआ है, तो वो रहता यही है। 5-7 मांदे बनाई गई हैं और हम जो जितना किसान है छोट वर्ग ये बहुत परेशान है। ये जीना हराम है इसका, ना ये खा सकता है ना सो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके लिंगड़ा भेड़िया जो है ये बहुत बड़ा डॉन और सरदार है। यही जितने हादसे हो रहे हैं यही कर रहा है, क्योंकि इसके मुंह में इंसान का खून लग चुका है। अब ये दूसरा जो है शिकार नहीं करना चाहता है, ये इंसान के ही पीछे दौड़ रहा है। इंसान के पीछे ही दौड़ रहा है। आप लोगों से बातचीत करते हैं, किस तरीके से दिक्कत आ रही है? ये पूरा मांद बनाई है, आप लोग भी जंगल में आए हैं देखने के लिए इस चीज को, क्या लगता है भेड़िया कब देखा, कितने हमले किया आसपास? हम लोग भेड़िया के डर के हमारे खेत में नहीं आ रहे हैं। वो 3-4 दिन पहले दिखा था, इसके बाद में फिर उसका जान नहीं कि कहाँ गया वो।
और रात को आता है तो इसी में छुप जाता है वो। इसी में छुप जाता है। आपको दिखाएंगे कितना घना ये जंगल है यहाँ पर। ये बताइए भाई साहब कि ये पूरा बना हुआ है, ये पहली बार सामने आ रही है भेड़िया की ये जो मांद है। आप लोगों ने भी गांव के आसपास, इस जगह के आसपास उसको देखा? हम लोग तो आज ही यहाँ 3 दिन पहले आए थे, हमको मांद मिली। भेड़िया जो है इस साइड में दिखते हैं, 2 भेड़िया है, एक लिंगड़ा भेड़िया है और एक उसके साथ में छोटा है लेकिन बहुत खूंखार भेड़िया है। कम से कम ज्यादा नहीं 50 किलो वजन लेकर के वो भाग सकता है 20 की स्पीड में। जाहिर तौर पर आप देखिए कि ये छोटी छोटी जगहों पर इन्होंने ये अपनी मांदे बना रखी है और जो सबसे मुख्य मांद है वो काफी बड़ी है और काफी ताजी मांद है। यानी कि जो भेड़िया है वो इसी पेड़ के इर्द गिर्द यहीं पर रहता है और जब ज्यादा गर्मी होती है तो वो इन्हीं के अंदर घुस जाता है। और इस तरीके की छोटी छोटी मांदे अगर आप देखेंगे अगल बगल बिल्कुल सटी हुई, एक और मांद यहाँ पर है जो इसने खोद करके बना रखी है, यहाँ पर रहता है। और इसीलिए इतने घने जंगल में जो ड्रोन वन विभाग लेकर के आता है, इस वजह से उस ड्रोन के जो नजर में, जद में, कैमरे में ये भेड़िया कैद नहीं होता है। आप देखेंगे इस कितने अंदर जाकर के पेड़ की खोह में नीचे इसने ये ताजी मांद नजर आ रही है। हो सकता है कोई और मांद पहले रही और अब उसने यहाँ पर सिकंदरपुर के अंदर जंगलों में जाकर के अपना आशियाना बना लिया हो। फिलहाल पहली बार ये भेड़िए की मांदें सामने आई हैं। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि घाघरा नदी के किनारे जो इनकी मांद बनी हुई थी उसमें पानी भर गया था, तहस नहस हो गए थे और उसके बाद इन्होंने जंगल से अपना गांव की तरफ रुख किया जहां पर इन्होंने 10 लोगों का शिकार किया। लेकिन अब चूंकि घाघरा के किनारे लगातार शिकारी लगे हुए हैं, उनको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, तो अब भेड़ियों ने इस तरीके के जंगल में, घने जंगल में आकर के अपनी मांदे इस तरीके से बना ली हैं। अब इन्हीं मांदों में छुपकर भेड़िए बैठते हैं ताकि वन विभाग की नजर उन पर ना पड़ पाए, ड्रोन उनको ना पकड़ पाए। लेकिन वन विभाग भी कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के कैमरे लगा रखे उसने, यानी वन विभाग को भी ये कहीं ना कहीं आशंका है कि वो भेड़िया यहीं इसी पेड़ के नीचे रहता है, तभी तो इस पेड़ को तीनों तरफ से थर्मल कैमरों के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल भेड़िया इन्हीं मांदों से निकलकर शिकार करता है और वापस इन्हीं मांदों में लौट आता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन मदन और परवेज के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, बहराइच।